नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत मैं करना चाहूंगा समाजवादी पार्टी की सूची से। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवारों की अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची को लेकर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि इस सूची में दोस्तों बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ गए, ऐसे पेच सामने आ गए जिसको लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले आप सूची पर गौर करिए, उसके बाद दोस्तों आप खुद समझेंगे कि इस सूची पर बवाल क्यों मचा है और इसको लेकर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, ये पूरी सूची आप देखिए। बिजनौर से यशवीर सिंह, नगीना से मनोज कुमार, मेरठ से भानु प्रताप सिंह, अलीगढ़ से भी विजेंद्र सिंह को, हाथरस से जसबीर वाल्मीकि, लालगंज से दारोगा सरोज को, भदोही से तृणमूल कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी होगा। दोस्तों, समाजवादी पार्टी की इस सूची में आप दो लोकसभा सीटों को गौर से देखिए। एक तो नगीना लोकसभा सीट है और दूसरी है मेरठ लोकसभा सीट। नगीना लोकसभा सीट पर आखिरकार अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उधर जो भीम आर्मी के समर्थक हैं, अखिलेश यादव के इस फैसले से नाराज हैं। वो उम्मीद कर रहे थे कि अखिलेश यादव चंद्रशेखर को समर्थन देंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने नगीना से आखिरकार अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। वहीं दोस्तों, मेरठ में एक नाम बेहद चौंका देने वाला है। मेरठ में देखिए कौन है, भानु प्रताप सिंह। दोस्तों, भानु प्रताप सिंह कौन है, इनकी प्रोफाइल क्या मैं आपको बताऊंगा। वैसे आप इनको जानते होंगे, ये ईवीएम हटाने वाले वकील हैं भानु प्रताप जी, जो देश के कोने कोने में इनकी आवाज पहुंच चुकी है। ईवीएम पर जब भी कोई वीडियो वायरल हुई तो वो भानु प्रताप की ही वीडियो थी। उनके साथ साथ उनके सहयोगी दोस्त महमूद प्राचा, ये दोनों नाम परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी मैं आपको इनका जो प्रोफाइल है देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि मेरठ से किस्मत आजमा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से टिकट मिल गया है एडवोकेट भानु प्रताप जी को। दोस्तों, इसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। हंगामा ये खड़ा हुआ है, क्या ईवीएम से चुनाव जीत पाएंगे भानु प्रताप? दोस्तों, सब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो मेरठ से कौन है भानु प्रताप, वो बताऊंगा दोस्तों आपको। सबसे पहले हम मेरठ के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि मेरठ में अभी तक किस किस पार्टी का दबदबा रहा, कौन कौन सी पार्टी ने यहां से जीत हासिल की है। तो चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से दोस्तों हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस ग्राफिक्स को जरा आप गौर से देखिए। अगर इस ग्राफिक्स को आप देखें तो मेरठ में पहली बार 1957 में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। 1957, 1962, 1971, 1980, 1984, 1999 कांग्रेस पार्टी ने यहां से 10 बार जीत हासिल की मेरठ से। अगर मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा ने यहां 1991, 1996, 1998, 2009, 2014 में जीत हासिल की थी। वहीं बसपा ने 2004 में मेरठ लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। 1989 में जनता दल ने यहां से जीत हासिल की थी। 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने जीत हासिल की थी। 1977 में भारतीय लोकदल ने मेरठ सीट पर जीत हासिल की थी। तो दोस्तों, मेरठ लोकसभा सीट का जो इतिहास है, राजनीतिक इतिहास है, वो काफी दिलचस्प है। अब भानु प्रताप समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां प्रत्याशी बना दिए गए हैं। जान लेते हैं संक्षिप्त इनका जो प्रोफाइल है, जान लेते हैं क्या है भानु प्रताप, कौन है भानु प्रताप। वैसे आप लोग वीडियो में देखते होंगे, लेकिन उतना आपको जानकारी नहीं होगी। मैं भानु प्रताप की जो पूरी प्रोफाइल है दोस्तों आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, भानु प्रताप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनके पिता जो हैं पदम सिंह, वो रिटायर्ड एडीजी दिल्ली हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के साथ राजनीति में सक्रिय रहे और उन्होंने चुनाव भी लड़ा। दोस्तों, भानु प्रताप बुलंदशहर के रहने वाले हैं। भानु प्रताप की शिक्षा प्राइमरी स्कूल से हुई है 8वीं तक। उसके बाद बुलंदशहर जीआईसी से स्कूलिंग की। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ कॉलेज से 1993 में लॉ की यानी कानून की डिग्री पूरी की। प्रोफेशन की बात करें तो आप सभी को पता है कि भानु प्रताप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और इनकी पहचान आजकल ईवीएम हटाने वाले वकील के नाम से ज़्यादा होती है। निवास हमने आपको बता दिया कि ये मूल रूप से बुलंदशहर से ताल्लुक़ रखते हैं। भानु प्रताप इन दिनों राजेंद्र नगर साहिबाबाद में रहते हैं।
राजनीतिक प्रोफाइल की बात करूं दोस्तों, तो आप लोगों को, बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि इनकी अपनी एक पार्टी है, ये एक पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये बहुत कम लोगों को दोस्तों भानु प्रताप जी के बारे में पता होगा। इनकी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनहित संघर्ष। इनकी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनहित संघर्ष। इस पार्टी के ये अध्यक्ष हैं। तो बड़ा सवाल, जिसकी अपनी एक पार्टी थी, वो अपनी पार्टी से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा है? जब चुनाव ईवीएम से हो रहा है तो फिर भानु प्रताप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्या जो ईवीएम का आंदोलन चल रहा था वो अब रुक जाएगा? आखिर भानु प्रताप को समाजवादी पार्टी ने टिकट क्यों दिया? दोस्तों, इन सवालों को लेकर इस समय बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। हर कोई इसी सवाल को लेकर चर्चा कर रहा है कि भाई ये भानु प्रताप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने इन्हें क्यों टिकट दिया? दोस्तों, भानु प्रताप वही शख्सियत हैं जो लगातार ईवीएम हटाने की बात कर रहे थे। कह रहे थे कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम एक धोखा है और अगर ईवीएम से चुनाव हो जाए तो मोदी 4 सीट भी नहीं पाएंगे। इस तरह की बातें भानु प्रताप जी ऑन रिकॉर्ड कई वीडियो में ऐसा दावा कर चुके हैं, ऐसी बातें कर चुके हैं। और जंतर मंतर पर जितने भी आंदोलन हुए ईवीएम को लेकर, इसमें भानु प्रताप भी रहे और उनके साथी जो महमूद प्राचा हैं वो भी रहे। हालांकि भानु प्रताप जी से जब बात की गई तो वो कह रहे हैं कि ईवीएम हटाने का जो आंदोलन है वो चलता रहेगा। तो बड़ा सवाल ये है कि ईवीएम से जब चुनाव हो रहा है तो भानु प्रताप जी लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, ईवीएम को लेकर अपडेट आ चुकी है। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। दोस्तों, ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है आपको पता है? फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। दोस्तों, ईवीएम से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी याचिकाएं थीं उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया और जो भी ईवीएम से संबंधित याचिकाएं थीं उसे खारिज कर दिया गया। यानी कुल मिलाकर ईवीएम पर अब सुनवाई नहीं होगी। जो ये ईवीएम को लेकर सुनवाई हो रही थी वो संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत में लगी थी और जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा बिना ठोस आधार पर हम ईवीएम के मामले पर सुनवाई नहीं कर सकते। इसको लेकर हालांकि कुछ वकील ऐतराज कर रहे हैं, कुछ वकील मानते हैं कि इस मामले को लेकर और हम आगे लड़ाई लड़ेंगे, हम सीजीआई से मुलाकात करेंगे। लेकिन बात आकर टिक गई है भानु प्रताप पर। भानु प्रताप आखिर लोकसभा चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, साफ तौर पर भानु प्रताप जी कई वीडियो में कह चुके हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम से ही चुनाव होगा, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा। तो ऐसे में इस दौर में जब सब कुछ क्लियर हो चुका है, तस्वीरें शीशे की तरह साफ हो चुकी हैं, तब भानु प्रताप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। हालांकि कई लोग ये मानते हैं कि भानु प्रताप जी चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं जिससे वो संसद में जाकर सरकार को घेर सकें। ना सिर्फ सरकार को घेर सकें बल्कि ईवीएम के मुद्दे को और पुरजोर तरीके से उठा सकें। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि जितने भी मुद्दे ईवीएम को लेकर उठाए गए उसका संज्ञान चुनाव आयोग की तरफ से नहीं लिया गया। और आपको बता दूं कि चाहे भानु प्रताप हो, चाहे महमूद प्राचा हो, इन लोगों ने कई बार चुनाव आयोग से दरख्वास्त की कि हमें 50 ईवीएम दे दीजिए, हम आपको मशीनें जो हैं हैक करके दिखा देंगे। लेकिन दोस्तों, आंदोलन तो किया गया लेकिन चुनाव आयोग ने इन्हें कोई तवज्जो नहीं दिया। चुनाव आयोग ने जो दलील थी वो अपनी दलील पर कायम था कि हम तो भैया बैलेट से चुनाव नहीं कराएंगे, हम तो ईवीएम से ही चुनाव कराएंगे, हम टेक्नोलॉजी के युग में आ चुके हैं, हम बैलेट से चुनाव क्यों कराएं। तो दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में एडवोकेट, ईवीएम हटाने वाले एडवोकेट भानु प्रताप जी भी मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, कुछ लोग फैसले की तारीफ कर रहे हैं। वहीं महमूद प्राचा जी के बारे में भी कई सारी चर्चाएं हैं कि महमूद प्राचा जी भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि महमूद प्राचा जी को भी चुनाव लड़ना चाहिए। ये दोनों अगर संसद में आ गए तो फिर सरकार की मुश्किलें बढ़ा देंगे। दोस्तों, कई लोग कई तरह की बातें, कई लोग कई तरह की राय रखते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार ईवीएम हटाने वाले वकील एडवोकेट भानु प्रताप जी को लोकसभा का टिकट मिल गया है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोग इस फैसले से हैरान हैं, कई लोग खुश हैं। बड़ा सवाल यही है, क्या ईवीएम से लोकसभा चुनाव जीत पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप? क्योंकि दोस्तों, चुनाव ईवीएम से हो रहा है और ये जो भानु प्रताप जी हैं ईवीएम हटाने की बात कर रहे थे, इसलिए ये सवाल बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है।
ईवीएम से क्या लोकसभा चुनाव जीत पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप? और क्या महमूद प्राचा जी को भी चुनाव लड़ना चाहिए? दोस्तों, इस सवाल को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।